आप शमशान जाते हैं, अफसोस जताते हैं, शव को जलाते हैं, वापस आते हैं और भूल जाते हैं। वैसे ही चुनाव आते हैं, सरकार बदलती है, वादे दोहराए जाते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली, सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली, हर रोज अमूमन 50 सिगरेट का धुआं हर किसी को मुफ्त में मुहैया कराया जा रहा है। उस देश के बाकी शहरों का हाल पूछिए ही मत। ये जो सिग्नेचर ब्रिज का नजारा है, स्मॉग की वजह से ब्रिज ही नहीं, यहां पर पूरी दिल्ली का हाल ऐसा ही है। धुंध है कम, स्मॉग है ज्यादा। आपकी नाक में अपने आप जलन महसूस होने लगेगी, बस आप सांस लेने की कोशिश कीजिए। जी हां, आप ही से बात कर रहा हूं। दिल्ली एनसीआर में अगर आप हैं, सिर भारी भारी लग रहा है, बेचैनी महसूस हो रही है, थकावट महसूस हो रही है, तो इन सब की सबसे बड़ी वजह है दिल्ली की जहरीली हवा। हर साल की तरह इस बार भी सर्दियां जैसे ही आई हैं, दिल्ली एनसीआर में जो हवा की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो महा खराब हो चुकी है। धुंध, स्मॉग, व्हीकल पोल्यूशन, पराली, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सब मिला लीजिए आप, तो हवा को इतना जहरीला बना दिया है इन सभी चीजों ने कि हमारे दिमाग, दिल, फेफड़े सब कुछ प्रभावित है। हवा में जो छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं ना, जिसे PM 2.5 और PM 10 कहते हैं, इतने महीन होते हैं भाई साहब कि ये सांस के जरिए सीधे खून में पहुंच जाते हैं और ये कण धीरे धीरे हमारे शरीर में कई दिक्कतें पैदा करते हैं। इन्हीं की वजह से सिर भारी लगने लगता है, दिमाग सुस्त हो जाता है, बेचैनी महसूस होती है, बहुत सारे लक्षण हैं। एक एक करके आप जानेंगे कि क्या क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है आपके साथ। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप उससे इत्तेफाक रखेंगे। पहला सवाल कि अक्सर लोग पूछ रहे हैं, आपके पास में हर तीसरा व्यक्ति आपसे पूछेगा, यार सिर बहुत भारी महसूस कर रहा हूं, बहुत भारी लग रहा है। होता क्या है कि जब हवा ज्यादा प्रदूषित होती है तो शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित होती है, इससे ब्रेन सेल्स ठीक से काम नहीं कर पाते। नतीजा, सिर भारी लगता है, चक्कर और धुंधला दिखता है, चक्कर महसूस होता है। एक और सवाल, बेचैनी महसूस हो रही है, यार मन बहुत खराब लग रहा है, मूड अच्छा नहीं है। क्यों भाई? प्रदूषण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि दिमाग और हार्मोन पर भी असर डालता है। हवा में मौजूद जो टॉक्सिक कण हैं, वो शरीर में सूजन पैदा करते हैं, जिससे मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, दिमाग में भारीपन जैसी तमाम समस्याएं दिखने लगती हैं। कुछ जो रिसर्च है उसमें बताया गया है कि पोल्यूशन की वजह से सेरोटोनिन लेवल प्रभावित होता है, जो हमारे खुशी का हार्मोन है, और इसकी वजह से ही बेचैनी और उदासी बढ़ जाती है। एक और सवाल लोग पूछते हैं, यार सुबह उठते ही लगातार थकान छाई रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता। क्यों करेगा मन भाई? सुबह उठते ही थकावट इसलिए लग रही है क्योंकि शरीर बोझिल है। बोझिल इसलिए लगता है क्योंकि काम में मन नहीं लग रहा है। मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि पोल्यूशन की वजह से फेफड़ों को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। शरीर को ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन पाने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, तो थकान तो महसूस करेंगे ही। यही हाल नींद के साथ भी है। नींद खराब हो, नींद आ ही नहीं रही है, जिसको आ रही है उसकी अधपकी नींद आ रही है। भाई, प्रदूषण के कारण नाक और गले की नलियां जो हैं वो सूज रही हैं। डॉक्टर से पूछिए, जो लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सांस सही नहीं है तो फिर रात भर बार बार को उठना, गहरी नींद के लिए कोशिश करना, लेकिन नींद की क्वालिटी को गिराने में ये सारी चीजें इसमें काम कर रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाथ है पोल्यूशन का। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, गर्भवती महिलाएं हों, आपको एलर्जी है किसी तरीके की, आप हार्ट के मरीज हैं या अस्थमा है, आप जैसे लोग इस समय दिल्ली के प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। करना क्या है भाई? लौटते समय जब घर से बाहर निकल रहे हैं, उसी समय आप पहले तो जो है मास्क लगाइए। दूसरा, अपने चेहरे को, अपने नाक को पानी से जरूर धोइए। तुलसी, अदरक या गुनगुना पानी, उसकी भाप लीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी है। रात को अगर कमरे को वेंटिलेट कर लीजिए। और भैया, अगर आप सक्षम हैं तो कुछ दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर से बाहर निकल जाइए, सबसे बढ़िया इलाज। जय हिंद।